राधे राधे बच्चों। हम लोग आज आपका 12th का जो जीव और समष्टियों वाला चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, उनके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनको समझते हैं। तो जो आपका बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समष्टि, पॉपुलेशन और समुदाय, कम्युनिटी की परिभाषा को बताइए। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग करके समझिए। समष्टि, जिसको हम लोग पॉपुलेशन भी कहते हैं, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज से जो जीव होते हैं, जीवों की कुल संख्या होती है, उसको हम समष्टि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसमें मान लीजिए जो बकरियां हैं वो अलग हैं, गाय हैं वो अलग हैं, तो एक जो पॉपुलेशन होगी स्पीसीज की, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे समष्टि। ठीक है। समुदाय क्या होता है? किसी विशिष्ट आवास स्थान के जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है, यानी कि उस कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज रह सकती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समुदाय या कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? ये एक एग्जाम्पल है जिन्होंने उसको दूसरी तरीके से पूछ लिया, तो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जो ऑर्किड का पौधा है, ऑर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा में सहभोजिता प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा एग्जाम्पल है? सहभोजिता। इसमें जब ये पूछा जाएगा कि सहभोजिता क्या होती है, तो आपको इसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? सहभोजिता को। यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। मीन्स एक को प्रॉफिट होगा और दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, क्योंकि उसको जगह मिल जाती है उस रहने के लिए, जबकि आम के पेड़ को से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? सहभोजिता का उदाहरण है, जिसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो समष्टि वाला चैप्टर है, इसमें इसमें आपका फूड चेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। आपका फूड चेन क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। फूड और आपका सहजीवन क्या है, अंतरजातीय परजीविता क्या है, परजीविता क्या है, सहभोजिता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, जिनको आप इसको समझ के आप अच्छे से लिख सकते हैं।